रोजगार बचेगा तब सरकार बचेगा, रोजगार नहीं बचेगा सरकार भी नहीं बचेगा। जब तक पुलिस की सहमति नहीं है वो 10-20 रुपये के चक्कर में अवैध स्टैंड जो है वो पुलिस वाले कायम करते हैं। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा और रूट परमिट हरगिज हमें कबूल नहीं है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजन। फिल वक्त गर्दनी बाग में। दरअसल ये पटना का गर्दनी बाग जो है वो धरना और प्रदर्शन के लिए विशेष तौर पे जाना जाता है। आज दो प्रदर्शन यहाँ हो रहे हैं, दो तरह के धरना हो रहे हैं। एक तो जाप का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पप्पू यादव जी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं महिला पहलवानों के समर्थन में, और दूसरे तरफ पटना में जो ऑटो रिक्शा संचालक लोग हैं आज वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर यहाँ बैठ गए हैं। हमारे साथ मिश्रा जी हैं, ऑटो रिक्शा जो चालक संघ है पटना के, इसके उपाध्यक्ष हैं। इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि बात क्या है। चुनाव है लोकसभा का चुनाव को देखते हुए क्या आप लोग भी अपने दमखम को दिखा रहे हैं पटना में? नहीं, राजनीतिक जो है गोलबंदी से हमारा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन राजनीतिक गोलबंदी कहीं न कहीं आ जाता है। उसमें ये स्पष्ट रूप से करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा रोजगार है, तो रोजगार बचेगा तब सरकार बचेगा, रोजगार नहीं बचेगा सरकार भी नहीं बचेगा। तो सरकार को क्या करेंगे? जो स्थिति है आपके यहाँ पटना में, क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि बेवजह का छेड़छाड़ है, ये कोई इशू नहीं है। शहर में जाम है तो जाम के बहुत सारे फैक्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑटो फैक्टर नहीं है। स्टैंड की कमी है, बड़ी बड़ी बसें चल रही है, स्मार्ट सिटी बन रहा है और लोग का आवागमन में दिक्कत है। आपने प्रदूषण के नाम पर 10,000 डीजल ऑटो हटाया, मैंने हटवा लिया, और भी डीजल गाड़ी चल रही है, बसें चल रही है, प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, लगे जो है सामान वाला वो वाहन चल रहा है। तो ये सब से प्रदूषण नहीं फैल रहा है, सिर्फ ऑटो से प्रदूषण होता है। तो हमने ऑटो को हटा लिया। अब जो ऑटो बचा हुआ है इसको रोड बाय रोड चलने के लिए विवश किया जा रहा है कि आपको इसी रोड में फिक्स हो जाना है, आप दूसरे रोड में जाओगे तो आपको फाइन होगा। इसी का मुख्य विरोध है जिसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, पटना में जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि जाम की वजह जो है वो इस वजह से सरकार या प्रशासन जो है आप लोगों को दरकिनार करती है। पटना स्टेशन की बात करें तो उसके जो बाहर है, चाहे महावीर मंदिर हो या मस्जिद जो जामा मस्जिद है उसके पास बहुत सारी रोड पे दुकानें लगी रहती हैं। क्या आप लोगों ने कभी ये बात उठाई है प्रशासन के सामने कि इनको भी हटाया जाए? नहीं, हम क्यों कहेंगे कि उनको हटाया जाए, हम तो ये कहेंगे कि उनको बसाया जाए। हटाने की बात छोड़ दिए, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में 80% आबादी सड़कों के किनारे जीवन का जो है बसर करती है, और उसका दोहन होता है या पब्लिक सेक्टर में रंगदार के द्वारा हो या पुलिस सेक्टर में सिपाही के द्वारा हो। उसके गाड़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के ओहदेदार जो है वो लेते हैं। तो उसका व्यवस्था करे ना सरकार। उसको आखिर भगा दिया, ठीक है, मान लीजिए महावीर मंदिर से हटा देना है तो बकरी मार्केट में बना दीजिए ना, उसको जहाँ दुकान रहेगी वहाँ ग्राहक जाएगा। तब व्यवस्था तो करते नहीं है, सिर्फ भगाने का काम करते हैं। स्मार्ट सिटी बन रहा है, कुछ दिक्कतें होंगी, उस दिक्कत को सहने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन ये तुगलकी फरमान जो है, आपके सिपाही कैसे ऑटो लगवा दें? जब जीपीओ से नो एंट्री है, ई रिक्शा नहीं जाना है, सवारी वाला ऑटो नहीं जाना है, तो कैसे धरल्ले से जा रहा है? कैसे मंदिर के सामने सैकड़ों ऑटो लगी रहती है? आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप जाके देखिए आखिर वहाँ कैसे लगा हुआ है ऑटो। जब तक पुलिस की सहमति नहीं है वो 10-20 रुपये के चक्कर में अवैध स्टैंड जो है वो पुलिस वाले कायम करते हैं, और दोस्त जो है ऑटो वाले मरते हैं। और जो कोई बड़ा अधिकारी आता है तो पीछे से फोटो खींच के 5,000-10,000 का गरीब को चालान काटते हैं। पहले भी आपने आंदोलन किया है, यहाँ तक कि पटना जंक्शन के बाहर ही आपने जवाहरलाल नेहरू चौक जो है वहाँ पर गोलंबर है, वहाँ पर भी आपने आंदोलन किए, टेम्पू को रोका, गाड़ी बंद रही। क्या हुआ उसका? कोई सरकार सुनती भी है कि ऐसे ही बस वो जो हम लोग एक दिन का बंदी किया था, बहुत ही जबरदस्त बंदी था 27 अप्रैल को, उसमें ऑटो और ई रिक्शा दोनों मिल के बंद किया था हम लोगों ने। लेकिन सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ रूट परमिट जारी करने का जो है वो गीत गा रही है। मामला आरटीए बोर्ड में है, विभाग ने, परिवहन विभाग ने, ट्रैफिक एसपी ने मसौदा तैयार करके वो जो है आरटीए बोर्ड को भेज दिया है, कमिश्नर के पास भेज दिया है, और कमिश्नर के पास हम लोगों ने आपत्ति जताई है कि हमारी जो है प्रमुख जो समस्या है उसको ध्यान में रख करके ही कोई परमिट का फैसला लिया जाए। हम लोग का पहले से जो पटना शहरी क्षेत्र का परमिट है, पूरे जिला का परमिट है, उसको रोड का परमिट न दिया जाए। हमारी आवश्यक सेवाएं प्रभावित होंगी, इसको बहाल किया जाए। स्कूल सेवा है, रिजर्व सेवा है, कोई एयरपोर्ट जाना है, किसी को स्टेशन जाना है, किसी को मरीज लेके जाना है,
किसी का परिवार आ गया, वो अपना ऑटो लेके क्या छोड़ के दूसरा रोड में दूसरा ऑटो से जाएगा? ये कैसा जो है फैसला है? इसलिए सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा और रूट परमिट हरगिज हमें कबूल नहीं है। सरकार अगर नहीं मानती है तब क्या होगा आपका स्टैंड? इतनी चेतावनियों के बाद भी हम हड़ताल पर भी जा सकते थे। हमने 1 दिवसीय हड़ताल किया, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक के दिक्कतों को देखते हुए, अपना पेट को देखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया कि चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत ये गर्दनी बाग का धरना है, जहाँ के आप देख रहे हैं ऑटो भी चल रहा है और हम लोग धरना भी कर रहे हैं। आपके संग में कितने होंगे लोग, संख्या क्या होगी लगभग? हमारे शहर में 17,000 ई रिक्शा है और लगभग 15,000 ऑटो रिक्शा है, तो हम लोग करीब करीब 32 से 35,000 की संख्या में। 32 से 35,000। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मिश्रा जी हैं, उपाध्यक्ष हैं ऑटो संघ के। 32,000 की संख्या में पूरे पटना शहर में ऑटो संचालित हो रहा है। 32,000 की संख्या है ऑटो की, ड्राइवर एक एक है, तो निश्चित तौर पे 32,000 ड्राइवर है। और 32,000 ड्राइवरों के जो परिवारों की संख्या है, ये निश्चित तौर पर सरकार को आने वाले चुनाव में रास्ता दिखाने के लिए काफी साबित हो सकता है। इसलिए जिस तरह से पब्लिक सर्विस देने में ये सक्षम होते हैं और जो ये मांग कर रहे हैं, सरकार को भी एक बार सुनने, समझने और सोचने की जरूरत है। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।